वैद्य न धरिबा नाड़ी रे दोसर, नाड़ी धरिले करी बाबा किस। ज्यों औषध वैद्य पुनि देवे, मरु खाइले निश्चय मरी जीवे। ये बात मालिका में लिखी है। सुन के थोड़ी अजीब लगेगी, थोड़ी हंसी आएगी। इसका अर्थ बताता हूँ कि कलयुग के अंत में ऐसा समय आएगा कि वैद्य नाड़ी से दोष नहीं धर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे, डायग्नोज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रोग है, जैसा कि अभी कोरोना में हुआ था। और नाड़ी धरिले करी बाबा किस्सा, अगर नाड़ी पकड़ भी लिए तो क्या कर लेंगे। फिर ज्यों औषध वैद्य पुनि देवे, मरु खाइले निश्चय मरी जीवे। नाड़ी धरने के बाद भी जो भी अंदाजे से वैद्य दवाई देंगे उसको रोगी खा के निश्चय ही मर जाएगा। आज के डेट में ये कितना प्रासंगिक है, कितना रेलेवेंट है, आप देख सकते हैं। अभी एक बात फिर से फैल रही है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन था एस्ट्राजेनेका का, भारत में जो लगाया गया था, उससे हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। जबकि ये बात 2021 में ही आ गई थी कि इससे जो भी साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो 2 से 40 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो कई तो लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड से डर जाते हैं, मालिका की बातों से तो डरते ही हैं, बोल रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से भी डर जाते हैं। और कोरोना के समय में कई लोग, जिसको प्लेसिबो इफेक्ट नहीं बोलते, जो चीनी की दवा खा के ठीक हो जाते हैं, उसी प्लेसिबो इफेक्ट का रिवर्स यूज करके कई लोग प्राण गंवा दिए। ऐसा हमें लगता है कि हमें कोरोना हो गया, सर्दी भी हो गया तो उनको कोरोना हो गया लगता था। जबकि असली बात यह है कि हर दवाई, यहाँ तक कि पैरासीटामोल का भी, जितने भी एलोपैथी दवाई हैं, सभी का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। हर चीज़ का साइड इफेक्ट है। अभी सड़क में जाएंगे, वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। हर चीज़ में कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है नेगेटिविटी की। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जितने भी होना था वो हो गया। हाँ, बाकी ये जो हो रहा है, जैसे कि यदि कोई वैक्सीन नहीं लगाता और उसको कोरोना हो जाता, उसके बाद तो 50 तो साइड इफेक्ट आ रहे हैं। जैसे कि फंगस, ब्लैक फंगस कुछ आया था, वो हो रहा था। अभी बोल रहे हैं जो कोरोना जिसको हुआ उसको हियरिंग लॉस हो रहा है एक कान से, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ साइड इफेक्ट। इससे अच्छा तो लगवाए ही। और बहुत से ऐसे वैक्सीन भी हैं जिसके बारे में बोला जा रहा है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। समय के साथ पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। हमने इसके पहले डाला था कि आने वाले समय में 64 प्रकार की बीमारी आएगी। विज्ञान कल्प मालिका में लिखा है कि घोर उत्पाद कलिकाल रे हुईबा, राजा प्रजा कहारी थे जे नथीबा, दुर्भिक्ष पड़ीबा लोके जीबे बहुमरी, 64 रोग रे भ्रमु थिबे फेरी फेरी। यानी इस घोर कलिकाल में महावित्पात होगा और राजा प्रजा किसी का थे नहीं रहेगा, किसी के ठिकाना नहीं रहेगा। और दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, ड्राउट पड़ेगा, फेमाइन पड़ेगा, लोके जीबे बहुमरी, बहुत लोग मारे जाएंगे। और 64 रोग भ्रमु थिबे फेरी फेरी, 64 प्रकार के डिसीज घूम घूम के आएंगे। और लिखा है कि मला मला डाक 7 थर हेबे, थोके जीबे रेणु होई। यानी मरा मरा 7 बार हल्ला होगा। बहुत सी चीज़ें हैं। मालिका डराने के लिए नहीं है, आपको सावधान करने के लिए है। बहुत से विरोधी बोल रहे हैं इस डेट को ये नहीं होता, उस डेट को वो नहीं होता। तो मालिका पढ़े, मालिका में लिखा है कि अंके अंके बाबू भेदर रही थी वह, मनुष्य देह रे यही कहीं न जानिबे। अंक अंक में भेद होगा, इस मनुष्य देह में कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन ये सारी घटना सत्य होकर रहेंगी। टॉपिक पे आगे जाते हैं। हमने इसके बारे में एक बार डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने बोला इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में कैंसर जैसी क्रॉनिक डिसीज की सुनामी आने वाली है। यूएस बेस्ड बहुत बड़े फार्मेसी ने दावा किया है। ICMR ने चेताया है कि भारत में बहुत ज़्यादा कैंसर के रोगी बढ़ने वाले हैं, जो कि अभी बढ़ रहे हैं। कैंसर के हॉस्पिटल फुल हैं। अब ये कैंसर क्यों हो रहा है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। मालिका से हटकर अगर हम रोग के बारे में बात करें तो कैंसर आजकल इतना कॉमन हो गया है कि इसे लाइफ स्टाइल डिसीज़ कंसीडर किया जाने लगा है। लाइफ स्टाइल डिसीज़ यानी लाइफ स्टाइल में आपके बदलाव के कारण, बिगड़े हुए लाइफ स्टाइल के कारण ये कैंसर रोग हो रहा है। पहले कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक केवल अमीरों को होता था। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सारी चीज़ों का एक्सेस थी जिससे कैंसर होता है। आज बता रहे हैं 200 साल से माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, आज बता रहे हैं कि माइक्रोवेव में बना हुआ खाने से कैंसर कॉज होता है। जो महिलाएं सैनिटरी पैड्स यूज कर रही हैं, जिसको सरकार भी प्रचार कर रही है कि यूज कीजिए, उसमें टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए हैं। और अगर विज्ञान की माने तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो ओरल डोज दिया जाता है मुंह से, उससे ज़्यादा प्रभाव वेजाइनल डोज से होता है। और ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये महिलाओं में कैंसर कॉज कर रहे हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर एक मुख्य रोग है। कैंसर के बारे में बात करें तो 100 से अधिक प्रकार के कैंसर हैं। आज तो ऐसा समय हो चुका है कि ये पूछना पड़ता है कि क्या खाने से कैंसर नहीं होता, क्योंकि लगभग सब चीज़ें खाने से कैंसर होता है। इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले कोई भी सफ़ेद चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। मोस्टली सफ़ेद चीज़ें जैसे चीनी, मैदा, यहाँ तक कि आजकल नमक भी कैंसर कॉज कर रहा है, लेकिन नमक खा सकते हैं। तेल को डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड बोल के
पेश किया जा रहा है आपके सामने, वो भी हार्ट ब्लॉकेज दे रहा है। उसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल है। अगर तेल खाना भी है तो सरसों का तेल खाएं और अपने सामने उसको पिरवा के, जिसको बोलते हैं कि कच्ची घानी का तेल, वो खाएं, भले ही 2 गुना महंगा पड़े। सारे तेल जो एडवर्टाइज हो रहे हैं, डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन, सब में बैड कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है। हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। अब मेडिकल में कहावत है कि कैंसर लव्स शुगर। शुगर यानी जो चीनी होता है वो कैंसर को प्रिय है। शुगर जहाँ तक हो सके त्याग दीजिए। और अगर आप अभी भी एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक एडवर्टाइजमेंट मैं देख रहा था बिहाइंड द सीन यूट्यूब में। उसमें एक महिला एक्ट्रेस बर्गर का प्रचार कर रही थी और जितने बार भी वो बर्गर का बाइट ले रही थी, हर रीटेक में एक बगल में एक आदमी कुछ पात्र रखा था, उसमें थूक दे रही थी। यानी एक भी बर्गर की बाइट उसने खाई नहीं। एक भारत की और एक्ट्रेस है, उसका भी वीडियो देखा जो पर्क का प्रचार करती है। उसके इंटरव्यू में देखा तो बोलती है कि मैं चीनी नहीं खाती और हमको बता रही है कि मीठा खाना चाहिए, कुछ अच्छा हो तो मीठा हो जाए। इसी प्रकार एक हीरो है, उसका मैंने वीडियो देखा कि एक फैन ने उसके लिए केक अरेंज किया, उसका बर्थडे था, और जब उसको केक दिया, एक बाइट उसके मुंह में डाला तो 100 प्रकार का नखरा किया, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। यानी समझिए कि जितने भी एक्टर्स हैं वो सभी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, उनका आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। हम आपको बताते हैं, कैंसर से बचना है तो 1964 के पहले जो खाना अवेलेबल था, सुन के हंसी आएगी, उसको खाना शुरू कीजिए। फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाइए, ठंडा पानी नहीं पीजिए, चीनी से दूर रहिए, जहाँ तक हो सके चीनी को अवॉइड कीजिए। पैकेज्ड फूड मत खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, फास्ट फूड मत खाइए। ये फास्ट फूड जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा मोटापा पैदा कर चुका है, अब भारत की ओर बढ़ रहा है। पहले क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं था, आज लोगों के पास पैसा है। छोटी सी भी जॉब करके 20-25 हज़ार कमा ले रहे हैं तो सब कुरकुरे ले सारी चीज़ें खा रहे हैं। ये प्रोसेस्ड फूड ही कैंसर कॉज कर रहा है। हमारे लिपस्टिक में कैंसर है, कपड़े में कैंसर है, सारी चीज़ें ऐसी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ से ला रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उसका लिस्ट दे देंगे। सारी चीज़ें कैंसर कॉज कर रही हैं। भारतीय चीज़ें खाएं, आयुर्वेदिक चीज़ें खाएं। और जो अभी मैंने कोटेशन बताया कि जेऊ औषधि वैद्य पुनि देबे, मरु खाइले निश्चय मरि जीबे, यानी जो औषधि वैद्य देगा उसको रोगी खा के निश्चय मर जाएगा। इसका उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे नाना जी की कहानी है, बचपन में वो घास काटने की मशीन से उनका हाथ कट गया था पूरा आधा, तो उनको आओ सूझा ना ताओ, वो गोबर का जो कंडा होता है, उपला बोलते हैं आप लोग, सूखा उपला को चूर्ण करके अपने हाथ में डाल लिए और हाथ को कपड़े से बांध लिए। फिर 10 दिन बाद खोले तो देखे पूरा हाथ उनका जुड़ चुका था। और यही चीज़ अगर आज करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, और ऐसा इन्फेक्शन होगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस टाइप की जो चीज़ें पहले सुख देती थी वो आज दुख देने लग गए हैं। जो सूर्य महाराज जी पहले परोपकारी थे वो अल्ट्रा वायलेट रेस दे रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा गर्मी कर रहे हैं, एक वीडियो आया था कि गर्मी में छत में कढ़ाई में तेल रख दिए, उसमें पापड़ तल रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और मालिका की माने तो आगे इतनी गर्मी पड़ेगी कि चावल डालेंगे पानी में तो भात बन के निकलेगा, और ये आप देख पा रहे होंगे। मालिका, त्रिसंध्या और भगवत शरण तो मुख्य है ही, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। शास्त्रों ने कहा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी उद्यम से, पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करते। कितना प्यारा उदाहरण है। कुछ न कुछ कर्म, सिंह को भी कर्म करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक इसी प्रकार हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। बाकी त्रिसंध्या जो करेगा उसे कोई रोग नहीं आएगा, कोई बुराई नहीं होगी और खंड प्रलय से रक्षा होगी। उसके बारे में आगे बात करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसी के ऊपर। एक व्यक्ति था, वो अपने गुरु से नया सुना कि सभी के अंदर आत्मा देखो, सभी को निर्दोष देखो, और वो निकल पड़ा रोड की ओर। और कुछ दूर जाने पर सामने एक मदमस्त हाथी दिखाई दिया, और उसके ऊपर जो महावत बैठा था वो दूर से ही चिल्ला रहा था कि हट जाओ, सामने से हट जाओ, ये मदमस्त हाथी है, पागल हो गया है, किसी को भी कुचल सकता है। तो वो आदमी बोला नहीं, हाथी के अंदर भी आत्मा है, हाथी के अंदर भी भगवान है। सीधे सीधे चलते गया, और जहाँ हाथी उसको पाया सूंड में पकड़ के पटक दिया और बहुत ज़्यादा घायल हो गया मनुष्य। उसके बाद गुरु जी के पास गया, बोला गुरु जी आपने आज ही बोला था सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर भगवान है, निर्दोष देखो, किसी से डरो मत। तो हाथी मेरे को पटक दिया आज एक दिन। तो बोले अच्छा ठीक है, ये बताओ कि जब तुम जा रहे थे तो किसी ने तुमको रोका कि यहाँ ऐसा मत करो, हाथी के सामने मत जाओ? तो उसने बोला हाँ, महावत बहुत दूर से ही बोला था कि हाथी मदमस्त है, पागल है, इसके सामने मत आओ। तो गुरु जी ने बोला क्या तुमको उस महावत के अंदर आत्मा नहीं दिखी, भगवान नहीं दिखे? हमने तो सभी के अंदर भगवान देखने बोला था। तो वही भगवान आपको वार्न किया कि सामने मत आओ, आप उसकी बात नहीं माने। तो इसी प्रकार की बात है, बुद्धि का दुरुपयोग करने से हानि ही हमेशा प्राप्त होगी।
जितना हो सके हमें प्रिवेंशन करना जरूरी है। आने वाले समय में अभी से देख लीजिए कैंसर के हॉस्पिटल फुल हो रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड, कुरकुरे, लेज, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, पिज्जा, बर्गर, कोई भी मैदा की चीजें मत खाइए, ये हमारे देशों के लिए नहीं है। और खा भी रहे हैं तो कम कंज्यूम कीजिए। सुबह उठते ही बेड टी मत पीजिए। चाय पीना भी है तो 1 गिलास पानी पहले पी लीजिए, जिसको उषा पान, पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में ही पानी पी लेते थे, तो अगर आप त्रिसंध्या करते हैं तो उठते ही पानी पी लीजिए 1 गिलास भर के। फिर उसके बाद अगर चाय पीना है तो पी सकते हैं। चाय भी आजकल त्यागने योग्य है। हमने देखा है कि जितनी भी महंगी चीजें हैं, खाने से लेकर पहनने तक, कोई ना कोई रोग कॉज कर रही हैं। पहले लंगोट पहनते थे, फिर उसके बाद अंडरवियर का समय आया। अब विज्ञान बोलता है कि अंडरवियर पहनने का जो एरिया है, वहाँ ज़्यादा गर्मी के कारण पुरुषों का स्पर्म काउंट कम हो रहा है, जिससे बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग गूगल कीजिए, गूगल का ज़माना है, कोई चीज़ छुपा नहीं है। आप लोग देखिए क्या हो रहा है। जो चीज़ सुख देती थी वो दुख देने लग गई है। बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, आप अभी से सावधान हो जाइए। मालिका भी बोलती है कि आने वाले समय में 10 से 15% लोग कैंसर के शिकार होंगे। एनीवेज, आप इस मालिका वचन चैनल में आए हैं और मालिका प्रेमी हैं, तो आपको उपाय जरूर बताए जाएंगे। जो हम कर सकते थे वो उपाय हमने बता दिया। अब आपको क्या करना है? मांसाहार छोड़ देना है, शाकाहार अपनाना है, दारू, व्यभिचार, झूठ बोलना त्याग देना है। उसके बाद आपको 3 चीज़ें करना है। पहला, माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। अगर नियमित रूप से समय से ये तीनों कार्य किए जाएं और भगवान पर पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास रहे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कैंसर या कोई भी रोग, आने वाले बड़े बड़े खंड प्रलय, दुर्भिक्ष, सभी में ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त सुरक्षित ही रहेगा। महापुरुष अच्युतानंद दास और बलराम दास की अबाड़ ब्रह्म संहिता में लिखा है कि अजना व्याधि जगते घटिब, वैद्य बणा हुईबे, रोग न चिन्हिण पथ बणा हुईबे, अनेक प्राणी मरीबे। यानी अजना रोग, अनजान रोग आएगा। ये कोविड भी अनजान रोग था, वैज्ञानिकों ने नाम रख दिया। अचिन्हा व्याधि जगते घटिब, वैद्य बणा हुईबे, वैद्य भ्रष्ट हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। और रोग न चिन्हिण बुद्धि हजी जीबे, यानी रोग को चिन्ह नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, बुद्धि हजी जाएगी, हरी जाएगी। और अनेक प्राणी मरीबे, हमने शुरू से बोला है और सभी मालिका प्रचारकों ने भी शुरू से बोला है कि ये जो खंड प्रलय हो रहा है, ये 5 महाभूत से होगा, रोग से होगा, महामारी से होगा, युद्ध से होगा और प्राकृतिक प्रलय से होगा। आने वाले 2024 से लेकर 2029 तक बहुत प्रमाद बढ़ेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, निराशा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हम शुरू से भक्तों को बोल रहे हैं कि धैर्य रखें, गुस्सा मत करें, कोई गुस्सा करे तो जवाब न दें। ऐसा समय आने वाला है कि आपस में बात करते करते हत्या कर देंगे। तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी। लोग इतने ज़्यादा कुंठित हो जाएंगे कि छोटी छोटी बात पर हत्या करने से भी कतराएंगे नहीं। हम शुरू से बोल रहे हैं कि भक्त सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति की राह पर चले, प्रभु के शरण में रहे, कोई दिक्कत उसको नहीं होगी। मालिका में क्या लिखा है कि 24, 18, 29 जाए प्रमाद अच्छी अपार, 29 अंक रे सुन हो गरुण महाकल की अवतार। यानी 24 अंक से लेके 29 तक महाप्रमाद होगा, बहुत प्रमाद होगा, और 29 अंक में महाकल की अवतार होगा। अंक का हम गणना नहीं बताएंगे, गलत हो जाएगा तो मालिका की बुराई होगी। बाकी आप सभी समझदार हैं, ध्यान दीजिए। आज से ही संकल्प कीजिए कि जो जो चीज़ें हमारे द्वारा बताई गई हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। कैंसर को अगर मात देना है तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप फास्ट कीजिए, उपवास रखिए, व्रत रखिए, अधिक से अधिक भूख से कम खाना खाइए। इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और कैंसर या कोई भी क्रोनिक डिसीज जो कि पाप के कारण ही हो रही है, पहले के समय में सब नहीं होती थी, इससे आप बचे रहेंगे। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि MDH मसाले, असली मसाले सच सच, और एवरेस्ट टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, इनके कई मसालों को चाइना ने बैन कर दिया है। रिसेंटली भारत सरकार ने भी हॉर्लिक्स, ब्रॉनविटा और कई पेय पदार्थों को जो कि हेल्थ ड्रिंक बताकर बेचे जा रहे थे, उन सब के लिए सर्कुलर जारी किया है कि उसे हेल्थ ड्रिंक मत बोलिए, स्वास्थ्य पेय मत बोलिए। अब बताइए, बच्चे 10 साल से उसको पी रहे हैं, क्या होगा उनका तो हानि हो गया, जो होना था उनका। तो हम इस बात को शुरू से बोल रहे हैं कि जितनी भी महंगी चीज़ें हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो विदेश से आई हुई हैं, सब कैंसर कॉज कर रही है, मोस्टली कैंसर कॉज कर रही है। आज ये ICMR भारत के डॉक्टर सभी बोलने लग गए हैं कि कैंसर कॉज कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में पता चलता है। तो माउथ वॉश से लेके सैनिटरी पैड्स, खाने पीने, सभी कैंसर कॉज कर रहे हैं। और सभी के पास पैसा है तो सभी भारी मात्रा में इसको कंज्यूम कर रहे हैं। और इसमें गलती किसकी है? हमारी। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी को भगवत शरण प्राप्त हो। इसी आशा के साथ नमस्कार।